टेटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में, एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास हम देख रहे हैं चैप्टर 5, उसका नाम कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट है। और जिसमें हमने कॉस्ट सेंटर क्लासेस के बारे में पढ़ा, जिसमें हम बार बार हमें हाथ से अमाउंट डालना हो रहा था, चाहे बात हम इनकम की, रेवेन्यू की कर रहे थे या एक्सपेंसेस की। जैसे स्टार्ट दिमाग में अगर याद होगा तो याद कीजिए, 2 लाख का हमने एक एक्सपेंस किया था, फूड एक्सपेंस, याद आ रहा है, जिसमें 60-60 हजार सेल्स टीम ने किया था और 40-40 हजार टेक्निकल टीम ने किया। तो ये चीज आपने अपने हाथ से एंटर किया था, मतलब समझ रहे हैं, आपने ही डिस्ट्रीब्यूट किया था कि भाई 60 हजार तुम्हारा, 60 हजार तुम्हारा और 40-40 तुम्हारा, इस तरह। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो है ऑटोमेटिक अलोकेशन, मतलब कि पहले ही परसेंटेज फिक्स कर देंगे, पहले ही परसेंटेज फिक्स कर देंगे और ऑटोमेटिक वो परसेंटेज के हिसाब से अपना डिरेक्शन करता जाएगा, या फिर जो भी, चाहे रेवेन्यू के क्षेत्र में या फिर उसके अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब में बराबर बराबर परसेंटेज के मुताबिक। जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि महेंद्र का 30%, अगर कोई भी काम हो रहा है, कोई भी काम अगर हो रहा है, अगर 100% की बात की जाए, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है भाई आपको, तो अगर 100% की बात हो रही है तो 100% में 30% महेंद्र का होगा, 30% जितेंद्र का होगा, 20% प्रकाश का होगा और 20% अगर कोई सब मिलके कोई काम कर रहे हैं तब की करनी, या ऐसे ही कोई एक ही टीम कर रहा है तो परसेंटेज सब उसमें दिया जाएगा कि किस हिसाब से करता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर वैसे करें नॉर्मल वे में, सब मिल के कोई एक्सपेंस करे एक साथ टाइम पे, तो अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है तो सिर्फ एक्सपेंस का 30% जिम्मेदार कौन है? महेंद्र है, सिकंदर है, 20-20% प्रकाश है, स्लीपर है। समझ में आ गई बात ना। उस तरह देख ही रहे थे, जैसे मान लो एक रिवेन्यू कराए थे, कौन करवाया था रिवेन्यू? टेक्निकल टीम में रिवेन्यू हुआ 3 लाख का, टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था, याद आ रहा है ना। 3 लाख का एक रिवेन्यू हुआ था, यानी कि इनकम हुआ था, लेकिन उनमें आधा आधा नहीं हुआ था। प्रकाश का 270 था, याद आ रहा होगा ना, और शेखर का सिर्फ 30 था। तो कंडीशन ऐसा दे देगा तो बात ही अलग है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर बोल रहा है कि दोनों ही टीम मिलके ऐसा काम कर रही है, उसमें ऐसे एक्सपेंसेस हुए हैं, तो उसमें 30% महेंद्र, 30% जितेंद्र, 20% शेखर एंड जो भी ऐसा है। जैसे अभी क्वेश्चन कर ले, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कोई अमाउंट मान लीजिए 25 हजार ही मान लीजिए, मान लीजिए 25 हजार एक्सपेंस हुआ है, दोनों टीम ने मिलकर किया है। तो बताइए कितना महेंद्र ने किया होगा? बताइए महेंद्र ने कितना खर्च किया होगा? अगर 25 हजार एक्सपेंस हुआ है, तो इसका भी तो जिम्मेदार है, तो मैं उसने कितना किया होगा महेंद्र ने? हाँ, 25 हजार का निकाली, 25 हजार गुड़े 30 बटे में, तो डबल जीरो कैंसिल हो गया, और अब क्या बचा? 250 इंटू 30 निकालिए। 25 75 और 2 जीरो है, 2 जीरो कितना आ गया? यानी कि 25 हजार में 7,500 महेंद्र का होगा। तो जितेंद्र का कितना होगा? जितेंद्र का कितना होगा? नहीं, उसका भी तो परसेंटेज उतना ही है ना, 75 से उसका भी होगा। और जो बाकी पैसा बच गया, 75 हजार नहीं, 75 सौ, 75 सौ कितना हो जाएगा? 15 हजार। हाँ, अब कितना बच गया? 10 हजार बच गया। वैसे ही याद अदा कर दीजिए कि ग्रेड बराबर बराबर, या नहीं, दिमाग इतना दिमाग मेरे पास नहीं होता है तो कोई बात ही नहीं है। तो नॉर्मल तरीका तो जानते हैं ना, 25 हजार का 20% निकालिए, बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 250 इंटू 20 कर लीजिए, 25 दूनी 50 और 2 जीरो है 5 हजार, यानी 5 हजार इसका हो गया, तो 5 हजार नीचे वाले का भी तो होगा। हो गया 25, बस इतना आसान है। लेकिन ये सब चीजें परसेंटेज फिक्स करने से यही फायदा है कि आपको कुछ नहीं करना है। अच्छा एक बार देखिए, ऐसा क्वेश्चन कुछ ऊपर तो दिया तो नहीं है? नहीं दिया है ना ऐसा क्वेश्चन कोई? कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, डायरेक्टली हम इसको इनेबल ही कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन आएगा।
ऐसा क्वेश्चन आएगा ही। चलिए जल्दी आइए जल्दी। अब देखिए ध्यान से। तो इसका मतलब क्या है, ऑटो एलोकेशन का मतलब क्या है, सुन लीजिए ध्यान से। इन दिस सेक्शन वी विल लर्न टू ऑटोमेट द कॉस्ट सेंटर व्हाइल द रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। दिस फीचर इज यूज्ड व्हेन द परसेंटेज ऑफ एलोकेशन इज फिक्स। इसका मतलब ये है ऑटोमेटिक एलोकेशन का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है जब कोई फिक्स कर दिया, क्योंकि वहां अमाउंट का दे रहा था ना कितना कितना दे रहा है, लेकिन नहीं, जब परसेंटेज में कोई चीज फिक्स कर दी जाए तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर क्लासेस ऑटोमेटिक एलोकेशन पे। ठीक है, and we can fix the percentage of the allocation in a telegram using the cost center classes। यानी cost center classes की मदद से हम उस हर एक टीम को, व्यक्ति को, पर मेंबर को हम उसका परसेंटेज क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं बाय रिकॉर्डिंग द वाउचर। और रिकॉर्ड जब हम उस दौरान जब वाउचर रिकॉर्ड करेंगे द एलोकेशन विल बी ऑटोमेटिकली डन। आप देखेंगे जो भी एलोकेशन होंगे ऑटोमेटिकली डन हो जाएंगे, मतलब आपको आज से कुछ फिलअप करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे नहीं होता है एक्सेल में फार्मूला लगा देते हैं तो बात तक निकल जाता है, वैसे यहाँ पे एक बार परसेंटेज फिक्स कर दिया तो अपने आप वो निकलता जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इन प्रीवियस सेक्शन वी हैव असाइंड द अमाउंट कॉस्ट सेंटर। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, अमाउंट कॉस्ट सेंटर पढ़ रहे थे, यानी हमें अमाउंट अपने हाथों से मेंटेन करना पड़ रहा था, लेकिन ये क्या है, परसेंटेज में है। उसके लिए परसेंटेज रेट भी दिया हुआ है, क्या क्या करना है आपको। महेंद्र का 30%, जितेंद्र का 30, प्रकाश का सब फिक्स है। अब हमें एक पेमेंट करना है, देखिएगा ध्यान से। पहले ये बनाने के बाद तो पेमेंट करना होगा कितने का, 25,000 रुपए का दिया हुआ है। हाँ 25,000। इस हिसाब से ड्रेस अलाउंसेस यानी कपड़ा भत्ता मिला है। कपड़ा भत्ता मतलब कि अपनी टीम, जो मान लिया आप ऑनर है कंपनी के, तो अपने जो भी आपके अंडर में काम कर रहे हैं उसका सारी जिम्मेदारी आप ही की है ना, खाना से पीना से लेके। तो आपने उनके कपड़ों के लिए, उनके कपड़े खरीदने के लिए कितना एक्सपेंस किया है, 25,000 रुपया सबके लिए, दोनों टीम के लिए। देखिए सेल्स एंड टेक्निकल टीम दोनों के लिए आपने 25,000 रुपया खर्चा किया है कपड़ा भत्ता के तौर पे। कपड़ा भत्ता का मतलब हमने कपड़ा दिया है, 25,000 रुपया खर्च किया। तो अब सबका हिस्सा कितना कितना आएगा, अब जस्ट मैं निकाल के दिखाया भी हूँ, 25,000 ही है, मैंने भी एज्यूम किया था। तो ये सब चीज निकालना नहीं है, फीचर इनेबल करना है। उसके लिए कहा है कंपनी की जाइएगा, कंट्रोल आई दबाइएगा फॉर मोर डिटेल के लिए, और उसमें जाना होगा और सेंटर क्लास। चलिए कर लेते हैं, सबसे पहले कंपनी ओपन कर लेंगे। भाई ये रहा। हाँ इसके बाद कहाँ जाना है आपको, या फिल्म से फीचर में, फीचर में आना है और क्या दबाना है, कंट्रोल आई फॉर मोर डिटेल। कंट्रोल आई फॉर, हमेशा याद रख लीजिए, फॉर मोर डिटेल के लिए कंट्रोल आई। और डिटेल में कोई स्टेटस देखना है तो अल्ट F5, दिमाग में रखे रहेगा, अल्ट F1 या अल्ट F5। ठीक है, तो यहाँ कहाँ जाना है आपको, कॉस्ट सेंटर क्लासेस में जाना है, और यहाँ क्या करना है, क्लास का नाम लिखना है। तो क्लास का नाम देखिए क्या दिया हुआ है, लिखा होगा प्राइमरी, कुछ के लिख के लिखा होगा ऐसा, प्राइमरी क्या लिखा हुआ है, ड्रेस अलाउंसेस ऑटो लोकेशन, किस नाम से है, लिखा हुआ है नाम ड्रेस अलाउंसेस है ना। हाँ ठीक है, ऑटो लोकेशन इंटर करेंगे, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी वाला सेक्शन आ जाएगा। अब इसमें ले जाइए, पहले कौन है, महेंद्र जितेंद्र, महेंद्र को लेंगे, कितना परसेंट है, 100%। हाँ 30%, जितेंद्र 30%। अब बचा 50%। 50% में कौन है, पहले प्रकाश है, पहले प्रकाश है, 50 सॉरी 20% ये, और बाकी शेखर हो जाएगा, कितना परसेंट। अब टोटल जो 100% हो जाएगा, 30 30 60 और 20 20 40, 100% हो गया ना। यानी कि कोई भी चीज 100% है, डिवाइड, अगर कोई भी चीज डिवाइड हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है,
तो अगर किसी किसी को कुछ ना कुछ परसेंट मिल भी रहा है, तो अगर सबकी परसेंटेज को हम ऐड करें तो ओवरऑल कितना आना चाहिए, 100 ही आना चाहिए। ठीक है, जैसे एक मूवी आई थी फिर हेरा फेरी, पता नहीं आप लोग देखेंगे नहीं देखे, वैसे सभी लोग देखे होंगे, फिर हेरा फेरी, बहुत पहले है। फिर हेरा फेरी, हेरा फेरी का सेकंड पार्ट। और तो उसमें जानी लीवर क्या बोलता है, 50% मेरा 50% तेरा, बाकी बच्चे लोगों का। और बच्चे खुश हो जाते हैं। तो हाँ, कॉमन सेंस यूज है ना, क्योंकि 100% टोटल होता ही है। 50 मेरा 50 तेरा, तो बाकी बच्चे लोगों का होगा कहाँ। ठीक है, बच्चे लोगों का मतलब समझ रहे ना, वहाँ जो उसके टपोरी रहते हैं उन लोगों की बात होता है। तो यहाँ परसेंटेज की बात ये है कि अगर सबको एक रेट मिल रहा है तो सबको अगर ऐड भी करेंगे तो 100 ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, कॉमन सेंस है। यानी उस कॉमेडी का लाभ तभी उठा पाएंगे जब उस परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वरना लोग कॉमन रिएक्शन रहेगा और समझ जाएंगे तो जस्ट लव। ठीक है, इंटर इंटर करके क्या करेंगे इसको, देखिए सेम सेम वही पैटर्न स्क्रीनशॉट में जो लगाएगा उस सेक्शन पे हम लोग आ गए कि नहीं आ गए, आ गए ना। सबसे पहले ड्रेस ड्रेस अलाउंसेस ऑटो लोकेशन लिखे हैं, इंटर किए तो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी अपने आप आ गया है, और इसी का लास्ट में इसी का स्क्रीनशॉट लेके वहां पे लगाया गया वन नोट पे, आप चेक कर सकते हैं। वो है ना, सेम कॉन्सेप्ट आया। और यहाँ कंपनी का नाम भी दिखा रहा है, कॉस्ट सेंटर 8.2 के नाम से बनाया है, हमने जिस नाम से बनाया है वो दिखा रहा है। ठीक है, हाँ। अरे तो श्रीदेवी इंटरनेशनल जो है वो श्रीदेवी इंटरनेशनल नहीं डाला गया, वहाँ पूरी प्लस में डाला गया है। कंपनी का नाम दिखाएगा ना, डायरेक्टरी का नाम थोड़ी दिखाएगा। फिर क्या करेंगे, इंटर करके कंट्रोल से क्या करेंगे, हाँ क्या मतलब इस कॉस्ट सेंटर का पढ़ रही हो कितने दिन से? ठीक है, इसलिए कह रहे हैं ना, हम लोग का कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल नहीं है, बिना अप्लीकेबल कमो कैसे कर रहे थे। बेवकूफ बना रहे थे। चलिए, हो गया ना ये। अब कहा है एक करने के बाद से, एक करने के बाद से आपको एक लेजर बनाना है, किस नाम से, ड्रेस अलाउंसेस के नाम, किस नाम से, ड्रेस अलाउंसेस के नाम से। तो चलिए, इसको तो हमने कंट्रोल से एक्सेप्ट कर ही लिया था। एक बार चेक भी कर लीजिएगा आप लोग, क्या दबाए थे यहाँ आने के बाद, कंट्रोल आई फॉर मोर डिटेल, और कहाँ गए थे, कॉस्ट सेंटर में गए थे, और यहाँ एक बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, बाहर आ गए। अब कहा है कि एक लेजर क्रिएट करना है, चलिए क्रिएट कर लेते हैं, किस नाम से, ड्रेस अलाउंसेस। अच्छा, ड्रेस अलाउंसेस क्या है, एक टाइप का खर्च है कि इनकम है, कहाँ पाने वाली बात आ रही है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सही है, इंटर। और यहाँ टाइप ऑफ लेजर में कुछ करना ही नहीं है। अब कॉस्ट सेंटर वाली बात यहाँ कहीं आ रही है क्या, कहाँ आ रही है, तुम कुछ खाओ क्या, आ गए हो क्या तुम, बात सोचो, बेवकूफों जैसे बात कर रहे हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर में ऑप्शन आ रहा है ना, कॉस्ट सेंटर आ रहा है एप्लीकेबल, उसको यस करो, तो यहाँ नहीं आ रहा है ना, क्या दबाएंगे, F12। देखिए कहीं कॉस्ट सेंटर वाला ऑप्शन आ रहा है इसमें, ये रहा, देखा ना, अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, इसको क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। इससे कंट्रोल से एक्सेप्ट किया, देखिए अभी हमारे पास भी आ गया ऑप्शन, और ऑटोमेटिकली क्या हो गया, यस नो में वो जो भी करना है आपको अप्लीकेबल कर सकते हैं, वैसे यस ही रहेगा यहाँ पे, यहाँ चेंज नहीं करना है। और इसको इंटर करके क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा इसलिए किए हैं कि इस पे वो चीजें जो आपने परसेंटेज वाली बनाई है अभी जस्ट, वो चीजें इस पे क्या हो जाए, अप्लाई हो। ठीक है, चलिए, तो देखेगा, इससे से बाहर आ गए, बाहर आ गए। अब इसकी एंट्री करनी है, जो 25,000 वाला क्वेश्चन दिया था ऊपर, नहीं दिया है यहाँ पे 25,000 वाला, उस क्वेश्चन को करना है कि पेमेंट करना है, दोनों ही टीम उसमें सम्मिलित है, और कितना का पेमेंट करना है, 25,000 रुपए का। चलिए इसकी एंट्री करते हैं, पेमेंट में आ गए, वाउचर में या फाइल से पेमेंट वाउचर, डेबिट हो जाएगा आपका ड्रेस अलाउंसेस, कितने हजार से, 25,000 से। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ कॉस्ट सेंटर में नाम में पूछेगा, क्या पूछेगा, नाम पूछेगा, कौन कौन सी टीम है। मान लो अगर हमने ले लिया सेल्स टीम, एक सेकंड, चलिए क्या ले लेंगे यहाँ पे, ड्रेस अलाउंसेस ले लिए। तो अगर हम यहाँ पे अमाउंट डालते भी हैं तो
लगेगा पूछने किस किस स्ट्रीम के लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। और फिर से अमाउंट वाली दिक्कत आ जाएगी, तो ये काम करना है। यहाँ पे भी ऑप्शन आता है कॉस्ट सेंटर का, यहाँ पे भी क्या प्रेस करेंगे, F12। पहले तो सब ऑप्शन यस कर लीजिएगा, नहीं तो इसमें भी कह दिया है कॉस्ट कॉस्ट सेंटर वाला, देखिए तो ध्यान से, सिलेक्ट कॉस्ट सेंटर, ये क्या है इसको, अब कहाँ दिया है, अच्छा हाँ 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 ठीक, वो तो ऑलरेडी ये सही है, इसको यस कर लेंगे, ठीक है। हिंट में दिया है क्या, थोड़ा नीचे कर लीजिएगा, हिंट में दिया है क्या कहीं, नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम यस कर ले रहे हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट किए, हाँ यहाँ आ गया ना। अब लिस्ट दिख नहीं रहा है, जैसे स्पेस दबाएंगे ये क्या दिख जाएगा आपको, ड्रेस अलाउंसेस ऑटो लोकेशन दिख गया ना, जो बनाए थे आप लोग, इंटर करेंगे और यहाँ आप ले लेंगे 25,000। देखिए अब नहीं पूछा है ना कि किसका है, महेंद्र का जितेंद्र का है, नहीं पूछा है ना, क्योंकि जान रहा है कि दोनों टीम इसमें सम्मिलित है। और क्रेडिट कौन हो जाएगा, जिस बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, किस बैंक से, कोटक से। और इंटर इंटर करके चेक नंबर दिया था क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन चेक करिए, क्वेश्चन में चेक नंबर दिया था क्या, 1000123, 1000123, तो दिक्कत, इसके से बाहर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और अब हम जाके अगर चेक करें क्या, नहीं कॉस्ट सेंटर वाला अल्ट जी प्रेस करके, कॉस्ट सेंटर में कॉस्ट समरी, तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा, किस टीम का देखना चाहते हैं, सेल्स टीम का। तो याद करिए सेल्स टीम ने इससे पहले कितने का खर्च किया था, 60,000 का, याद आ रहा होगा। और 60,000 में 7500 जोड़ दिए तो 67,500, सही है। देखिए 67,500 दोनों कहा रहा है। फिर से याद करिए टेक्निकल टीम में कितना खर्च किया था, 40,000, और अभी 25,000 का निकाले हैं, 20% कितना आया था, 5,000, यानी कितना दिखाना चाहिए उसका, 45,000 ना, देखिए तो दिख रहा है, यानी कि ओवरऑल सेम वही कॉन्सेप्ट हुआ है। इससे पहले टेक्निकल टीम और सेल्स टीम, टेक्निकल टीम के दोनों व्यक्तियों ने 40,000 का खर्च किया था, और सेल्स टीम ने 60,000 का खर्च किया था, याद आ रहा है। और अभी फिर से 25,000 का खर्च किया गया है, जिसमें से 20% इसका, महेंद्र का 20%, अच्छा 30%, जितेंद्र का 30%, और प्रकाश का 20%, और शेखर का 20%, यही हुआ ना। और जब हम निकाले भी है 25,000 का 20%, कितना आया था, 7500, इसका भी निकाले थे, वही वही है, 7500 ही होगा। और बाकी बाकी का कितना था, 5,000 था ना। और ये दोनों किसमें थे, टेक्निकल टीम में थे, और ये दोनों किसमें थे, सेल्स टीम में। यानी सेल्स टीम में 75 को जोड़ दिया जाए, कितना हो जाएगा यहाँ, 67,500, और यहाँ भी 67,500 हो जाएगा। और इसमें 5,000 जोड़ दीजिए, इसमें 5,000 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 45,000, और यहाँ कितना हो जाएगा, 45,000। यानी टेक्निकल टीम का 45,000 आना चाहिए, और यहाँ आया कितना है, देख लीजिए, दोनों का 45,000 आया है, चेक कर सकते हैं। समझ में आ गई बात ना, हाँ थोड़ा ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को, क्लियर कर रहे हैं। और वही चीज थोड़ा सा बाहर आए, और टेक्निकल टीम का देखिए, सॉरी सेल्स टीम का देखिए, इसमें 7,500 जुड़ा हुआ है 60,000 में, तो 67,500 हो गया, आप चेक करके देखिए 67,500। यानी क्या हमको कुछ करना पड़ा है, नहीं, हमने अपने हाथ में अमाउंट डाला क्या, नहीं, बस परसेंटेज जो फिक्स किया था हमने, 30%, 30% एंड 20%, 20% का, उसने ऑटोमेटिकली ले ली। तो जब पेमेंट आप करने जाइएगा, जब आप पेमेंट वाउचर डेबिट में आइए, जो रिसेंटली अभी पेमेंट किया गया होगा ड्रेस अलाउंस से, ओपन करिए, तो देखिए जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली यहाँ देखिए सबका बटा हुआ है, महेंद्र का 75, तो टोटल जब हम किए हैं पेमेंट का तब नहीं दिखाया, डेबू में देखने से पता चल जाएगा कि महेंद्र का 75, तो जितेंद्र का 75, तो प्रकाश का 5,000, शेखर का 5। क्या ये क्वेश्चन जब करे तब ये दिख रहा था, नहीं दिख रहा।
लेकिन जब सेव करके डेबुक में चेक करेंगे दोबारा से तो ये ऑप्शन आपको देंगे, और ये ऑप्शन आपके में नहीं आ रहा होगा तो अभी याद रखिए क्या दबाएंगे, कॉमन सेंस किया जाता है कि कब फीचर इनेबल करेंगे, कौन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, किसी ऑप्शन खुलाना है कॉन्फ़िगरेशन ही करेंगे ज्यादातर, ठीक है, सिचुएशन देखा जाता है। ठीक है, कहीं लिखा था क्या F12 दबाना है, ये करना है, नहीं लिखा था ना, तो कॉमन सेंस क्यों किया जाता है कभी कभी। और क्या पढ़ रहे हैं कॉस्ट सेंटर, तो कॉस्ट सेंटर का इस्तेमाल करेंगे, बात खत्म हो गई थी। ऐसा भी नहीं नोट में लिखा था, लाइन लिख लीजिएगा, पेमेंट करते वक्त क्या दबाना है, F12 दबाना है, और कॉस्ट सेंटर क्लासेस के लिए क्या करना है, यस करना है, लिख लीजिएगा। और जब ड्रेस एनालिसिस का लेजर भी बनाएंगे हो सकता है कभी भी कॉस्ट सेंटर बनाना है, तभी भी क्या दबाएंगे, F12 भी दबाएंगे, समझ गए ना, दोनों लिख लीजिएगा, कर लीजिएगा दोनों। दो दिन डॉक्टर दिखाना पड़ेगा, क्या बता, तो मतलब लास्ट सैटरडे, सैटरडे से, हाँ, यहाँ पता नहीं क्यों चला करा है, जैसे कि जब बैठ रहा हूँ तो कुछ बोल लेते ना, नहीं चलने में नहीं है, पता चलता है ना कि बोनलेस हो रहा है, किस हो रहा है, यार वो चलन दर्द जाऊंगा जाऊंगा, उसके लिए दिक्कत ये कृष्णा जाना पड़ेगा, गोरखपुर जाना, उससे जस्ट ऊपर थोड़ा सा ऑपरेशन हुआ है, तो जस्ट नीचे हो रहा है। चलो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक क्वेश्चन आपको करना है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है अल्ट जी में जाइएगा, कॉस्ट कैटेगरी में सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद से एक्सपेंड आल लेवल कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद से कॉस्ट कैटेगरी समरी को रिपोर्ट को चेक कर लीजिएगा, मैंने दोनों अलग अलग करके दिखा दिया है आपको, ये देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी वही सेम चीज दिखाया हुआ है, मैंने सिंगल सिंगल करके दिखा था, यहाँ एक ही साथ 45,000 और 61,500 चेक कर लीजिएगा आप लोग, हो जाएगा, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद है अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस टू मल्टीपल कॉस्ट सेंटर, ठीक है, ये क्या है, इसमें क्या होगा, मल्टीपल कॉस्ट सेंटर का मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट वाली बात आएगी और वो वाली बात आएगी, ठीक है, इन दिस सेक्शन वी विल लर्न द एलोकेट एक्सपेंसेस ऑन इनकम इन मल्टीपल कॉस्ट, यानी वहाँ कॉस्ट सेंटर लिमिटेड था ना, देखो कॉस्ट सेंटर लिमिटेड था ना, दो ही टीम थी, सेल्स टीम और टेक्निकल टीम थी ना, अब यहाँ ज्यादा हो गई डिपार्टमेंट, देखो सेल्स टीम, अकाउंटिंग टीम, टेक्निकल टीम, यानी कि यहाँ मल्टीपल हो गए और सारे हो गए, एक और बढ़ाएंगे किस नाम से, अकाउंटिंग टीम के नाम से, लेकिन हाँ अब कुछ हमें सुधार भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने ब्रांच की बात नहीं की थी, है ना, जिसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको इसको मत करिए, बस जहां तक आज पढ़ाए वहीं तक करिए, पढ़ लेंगे ना, हाँ थोड़ा टाइम है, क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ा टाइम है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के बाद फॉर्मेट बदल रहा है, ठीक है, इसलिए एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, कर लेंगे ना, थैंक यू। देख रहे हैं हर एक